नमस्कार फ्रेंड्स, जय माता दी। क्या आप वैष्णो देवी जाना चाह रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी गई है उसकी बुकिंग कैसे करनी है उसकी जानकारी दूंगी। जैसे कि बैटरी कार है, रोप वे या फिर भवन, वहाँ पे रहने की व्यवस्था, यात्रा पर्ची या फिर अटका आरती, उसकी बुकिंग्स कैसे करें, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक ही वेबसाइट है, आपको उसी वेबसाइट से बुकिंग करनी है। ध्यान रखिएगा, आपको और किसी वेबसाइट से बुकिंग नहीं करनी है। माता वैष्णो देवी की सिर्फ एक ही वेबसाइट है, जिसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। ये सारी बुकिंग्स आपको 60 डेज़ पहले करनी है, यानी कि 2 महीने पहले, अपनी यात्रा से 60 डेज़ पहले। देखिए, सबसे पहले आप गूगल में ये फाइंड करिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही वेबसाइट ओपन करनी है आपको, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। आपके सामने ये पेज खुलेगा और आपको लॉगिन करना है। फिर आपको ये एक अलर्ट मैसेज आएगा, आप ओके करिए। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद लॉगिन कीजिए और फिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑनलाइन सर्विसेज का ये पेज खुलेगा, जिसमें रोप वे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, एकोमोडेशन यानी कि वहाँ पे रुकने की व्यवस्था, और यात्रा पर्ची, या फिर पूजन, या आप कोई पाठ करवाना चाहते हो, या आप अटका आरती अटेंड करना चाहते हो, या फिर अर्धकुंवारी में गर्भ जून की आरती अटेंड करना चाहते हो, उसकी बुकिंग, या फिर आप प्रसाद घर पे बैठे मंगवाना चाहते हैं, या फिर आप वैष्णो देवी में कोई डोनेशन करना चाहते हैं, तो इसकी बुकिंग या फिर सारी जानकारी आपको इसी में से ही मिलेगी, यही पेज में से। अब रोपवे की बुकिंग कैसे करनी है? रोपवे यानी कि भवन से भैरवनाथ तक का। इसमें नंबर ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि आप कितने पर्सन हो उसकी जानकारी, फिर इन्फेंट्स यानी कि बच्चे, और कौन सा रूट यानी कि आपको भवन से भैरव जी और भैरव जी से वापस भवन तक आना है। जर्नी डेट है, आप कौन सी तारीख को कर रहे हैं। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये ग्रीन दिखा रहे हैं सब डेट्स में तो ही आप बुकिंग कर पाएंगे। अगर रेड होगा तो बुकिंग्स नहीं होगी, यानी कि बुकिंग्स फुल है। फिर आपको जो अमाउंट है वो आ जाएगा, अवेलेबिलिटी दिखाएंगे, उसमें आपको स्लॉट सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि आपने पूरी रात यात्रा की है और आपको सुबह भैरव जी के दर्शन करने हैं, या फिर दोपहर तक आप दर्शन कर लिए हैं, तो आप 12 बजे से 4 बजे तक का स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसमें अवेलेबिलिटी दिखाई गई है, कितनी अवेलेबिलिटी है, आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुकिंग करिए। फिर आपको रिटर्न जर्नी डेट, रिटर्न स्लॉट ये दिखाएंगे, और अपनी पूरी डिटेल आपको इसमें भरनी है, और ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी। अब आप यात्रा करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से, तो उसकी जानकारी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जिसको आपको एग्री करके प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, आपको कटरा से सांजित छत तक का हेलीकॉप्टर बुक करना है, या फिर जम्मू से भवन तक का, या फिर भवन से जम्मू का रिटर्न। तो आपको सब डिटेल आ जाएगी, उसमें आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके पेमेंट करनी है, और आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक हो जाएगी। नेक्स्ट है बैटरी कार। बैटरी कार अर्धकुंवारी से चलती है, यानी आपको कटरा से अर्धकुंवारी तक आप चल के जा सकते हैं, घोड़ा या फिर पालकी से जा सकते हैं। उसके बाद अर्धकुंवारी से आपको भवन तक की बैटरी कार मिलेगी। उस बैटरी कार की बुकिंग के लिए आपको ये पेज फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें
जनरल कैटेगरी, सीनियर सिटीज़न अगर आपके साथ हैं, या फिर दिव्यांग। कैटेगरी सिलेक्ट करके फिर रूट सिलेक्ट करना है आपको। अर्धकुंवारी से भवन या फिर रिटर्न में भवन से अर्धकुंवारी। आप जर्नी डेट सिलेक्ट करिए। अब इसमें रेड है तो बुकिंग नहीं होगी, ग्रीन है तो बुकिंग्स अवेलेबल है। इसमें आपको मैं एक डेट सिलेक्ट करके बताती हूँ, जैसे कि 9 जुलाई। इसमें आपको स्लॉट सिलेक्ट करना है, 10 बजे का है या फिर 7 बजे का। उसमें अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं 3 और 7 बजे में अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं 1। अभी 1 अवेलेबिलिटी है तो आप एक से ज़्यादा बुकिंग नहीं कर सकते हैं। आपकी यात्रा कितने बजे आप स्टार्ट कर रहे हैं कटरा से, आप चल के जा रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे तक अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। आप उसके हिसाब से अपनी बैटरी कार बुक कर सकते हैं। अगर घोड़ा या फिर पालकी से जा रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी 2 या 3 घंटे में अर्धकुंवारी तक पहुंच जाएंगे। फिर आपको वहां से बैटरी कार करनी है तो आपको ये पेज फिलअप करके ये वाली बुकिंग अपनी कंप्लीट करनी है और पेमेंट करके आपकी बुकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है एकोमोडेशन, यानी कि वहाँ पे रुकने की व्यवस्था। आप जम्मू में, कटरा में, भवन में, अर्धकुंवारी में या सांझी छत में जहाँ पे रुकना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग भवन में रुकते हैं क्योंकि सारा दिन चढ़ाई करके रात को वहाँ पे रुक के दूसरे दिन वापस उतरते हैं। टाइप यानी कि रूम या फिर डॉर्मेट्री यानी कि एक के ऊपर एक जो बेड होते हैं। और नंबर ऑफ डेज तो आपको एक ही मिलेगा। और चेक इन डेट, जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ की। रेड है तो आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे, ग्रीन है तो बुकिंग होगी। वैसे आप भवन पे जाके भी वो बुकिंग करवा सकते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ये आप पेज फिलअप कीजिए, पेमेंट के बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी। नेक्स्ट है यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची में आपको अपनी पूरी डिटेल फिलअप करनी है, बुकिंग हो जाएगी। अब यात्रा पर्ची आप चाहे तो ऑनलाइन करवाइए चाहे ऑफलाइन करवाइए, आपको वहाँ पे RFID कार्ड लेना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप वहाँ पे जाके ही यात्रा पर्ची लें। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आपको RFID कार्ड मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो बेहतर है कि वहीं पे जाके आप RFID कार्ड लीजिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ पूजा करवानी है या फिर आपको कोई पाठ करवाना है, अटका आरती अटेंड करनी है, या गर्भजून यानी कि अर्धकुंवारी में गर्भजून की आरती होती है वो करनी है, या फिर आपको प्रसाद घर पे बैठे मंगवाना है। आपको कोई भी पूजा या फिर डोनेशन करना है तो आप यही वेबसाइट से करवा सकते हैं।